सुभाष चंद्र बोस भी आए थे श्री भक्तिदास ठाकुर के पास। उन्होंने कहा देखिए मैं आईएनए बना रहा हूँ, इंडियन नेशनल आर्मी, मुझे चाहिए, आपके मठ में काफ़ी जवान लोग घूम रहे हैं, इनको आप मेरी आईएनए में दे दो। तो हालांकि हमने एक वर्षन सुना हुआ है जिसमें श्री भक्तिदास ठाकुर प्रभुपाद जी ने बोला कि ना अरे देखो ये दुबले सिगड़े हैं, इनको आर्मी में लोगे तुम्हारी आर्मी कमज़ोर हो जाएगी, ये अपना चैंडिंग करते हैं तो अपना आईएनए चलाओ। एक तो हमने ये सुना हुआ है। लेकिन जो भक्ति सिद्धांत वैभव है उसके अंदर श्री भक्ति विकास महाराज ने ही हैज गिवन अ डिफरेंट अकाउंट कि उसमें भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने उन्हें क्या जवाब दिया। उन्होंने कहा कि देखो उनसे आके पूछ लो, अगर कोई जाना चाहे तो चला जाए, मेरी तरफ से कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन हाँ अगर इनमें से किसी का भी एक बूंद खून गिरा एवरीथिंग विल बी फिनिश्ड, क्योंकि वैष्णव है, ये भगवान के भक्त हैं, अगर एक बूंद खून भी इनका गिरा तो उसकी तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। दे आर ऑलरेडी वर्किंग फॉर अ हायर कॉज। और मैं पूरे भारत को चाहूं तो इस समय मैं आई कैन फीड देम। क्या तुम 10 लोगों को भी खिला सकते हो? नहीं। और तुम जो लेके चल रहे हो अभी हम भारत छोड़ो आंदोलन, ब्रिटिशर्स को बाहर निकालना है, तुम इतना ब्रिटिश सोच रहे हो, अगले दिन तुम्हारा हो गया ब्रिटिश एम्पायर में हो गया, यू विल बी वर्किंग अगेंस्ट इंडिया इन नेक्स्ट लाइफ। फिर सुभाष चंद्र बोस ने कभी ना इस एंगल से सोचा नहीं था, क्योंकि पुनर्जन्म होता है, जिस चीज में व्यक्ति सोचता रहता वैसे ही उसका अगला जन्म होता है। अब उसने अगर ये सोच चल रहा है कि ब्रिटिश एम्पायर, तो ब्रिटिश एम्पायर में फिर से जन्म हुआ, अब नाउ वी आर अगेंस्ट इंडिया, वी मस्ट कॉन्कर दिस कंट्री, वी मस्ट कॉन्कर इट, यस कम ऑन डॉक्टर मिस्टर विलियम्स, आई एम सुभाष चंद्र बोस, नो सॉरी आई एम समथिंग एल्स। कभी कभी बद्धजीव कल्पना करने लगता है कि उसके पिता या बाबा अपने पुत्र या पौत्र के रूप में इस संसार में पुनः आ गए हैं। इस प्रकार उन्हें स्वप्न का सा सुख अनुभव होता है, और कभी कभी बद्धजीव को ऐसी मानसिक कल्पनाओं में सुख मिलता है। और इसके लिए प्रभुपाद जी बड़ा सुंदर एनालॉजी दे रहे हैं, जिस तरह से पानी की लहर होती है, उसमें कहीं घास के तिनके इकट्ठे हो जाते हैं, उससे फिर एक और लहर आती है, उनको बिखेर देती है, और फिर ये सारे जो इकट्ठे हुए थे फिर ये अलग अलग बिखर जाते हैं, फिर से इनकी दोबारा रीग्रुपिंग हो जाती है, और फिर ये साथ साथ होते हैं, फिर एक और लहर आती है, फिर इनको बिखेर देती है, फिर से इनकी रीग्रुपिंग हो जाती है। तो बिखरना रीग्रुपिंग होना, बिखरना रीग्रुपिंग होना, बिखरना रीग्रुपिंग होना, तो इस प्रकार से घास के तिनकों के साथ होता है। उसी प्रकार से काल चक्र की जो वेव चलती है उसमें भी हम सब इकट्ठा होते हैं, कोई चाचा बनता है, कोई भतीजा बनता है, कोई पति बनता है, कोई पत्नी बनता है, कोई बच्चे बनते हैं, कुछ पड़ोसी बनते हैं। इस प्रकार से हम लोग इकट्ठा होते हैं, फिर समय की लहर आती है, हमको बहा देती है, कोई यहाँ पैदा होता है, कोई कॉकरोच बनता है, कोई कानखजूरा बनता है, कोई अमेरिकी बनता है, कोई रशियन बनता है, कोई भारतीय बनता है, कोई नॉर्थ इंडियन, कोई साउथ इंडियन, कोई मोटा, कोई पतला, कोई पतली, कोई मोटी। फिर सब एक साथ इकट्ठे होते हैं, फिर एक लहर चलती है, फिर हम बिखर जाते हैं, कोई यहाँ और नहीं हमें छोड़ के मत जाओ, फिर हम बिखर जाते हैं, फिर इकट्ठे होते हैं। तो बेसिकली इस तरह से चलता रहता है। श्री प्रभुपाद एक और एग्जाम्पल दिया करते हैं, जैसे ट्रेन में लोग इकट्ठा होते हैं, भाई मेरी बोगी है और सामने आ जी नमस्ते जी नमस्ते, अच्छा हाँ शर्मा साहब, हाँ आम चौबड़ा साहब, अच्छा ठीक है, मिलना जुलना हुआ, खाना थोड़ा आदान प्रदान हुआ, उसके बाद फिर उनका स्टेशन आता है, वो उतर जाते हैं, नए वाले स्टेशन वाले हैं वो बैठ जाते हैं। इस तरह से चलती रहती है ट्रेन जिंदगी की, उसमें भी लोगों का आना जाना, बैठना, उतरना, चढ़ना, ये चलता रहता है दैट्स इट। लेकिन उसमें अगर सब अटैच हो जाए, 2 घंटे इनके साथ बैठ ली, अब इनसे अटैच हो गए तो दिक्कत हो जाएगी। तो जिंदगी जो ट्रेन है, उस लाइफ की ट्रेन के अंदर थोड़ा समय हम ज़्यादा बिता लेते हैं, तो फिर अटैचमेंट हो जाती है इसीलिए। लेकिन वैसे जो ट्रेन होती है, बस होती है, फिर थोड़ा गपशप मारते हैं, दैट्स इट। और उसके बाद फिर दी मेरा अब स्टॉप आ गया, चलते हैं, अच्छा ओके जी, दैट्स इट। तो इसलिए फिर इतनी अटैचमेंट नहीं होती, लेकिन जितना समय ज़्यादा बीतता जाता है उतनी ज़्यादा अटैचमेंट हो जाती है। तो यहाँ से बताया जा रहा है कि व्यक्ति मान के चलता है कि ना हमारे ये दादाजी हैं जो फिर से आ गए हैं। ऐसा हमारे साथ हुआ द्वारका में, मेरे पास एक माता जी आई अपने बच्चे को लेकर के, उनका अन्नप्राशन कराना था बच्चे का। कहते प्रभु जी आप इसका अन्नप्राशन कर दीजिए, इसको अन्न खिलाइए। मैंने क्यों, आप नहीं चाहती शरीफ आदमी निकले आगे जा करके और इसकी हरिनाम में रुचि हो इसकी, आप नहीं चाहती ऐसा? कहते नहीं आप कोई बात नहीं, वो हम देख लेंगे, आप इसको अन्नप्राशन कराइए इसको। कहा ठीक है। मैंने कहा हमको देखिए डिस्क्लेमर देना चाहिए, आगे जाके बच्चा बिगड़ गया तो कहे देखो ये अन्नप्राशन अमोघ लीलापू से कराया था, सत्यानाशी हो गया बच्चा हमारा। तो मैं कहा पहले डिस्क्लेमर दे दो तो अच्छा है। ठीक है माती ना रिस्क ले लिया तो ले लिया, अब क्या कर सकते हैं। तो मैंने कहा दिया लेकिन नहीं ये वैसे शरीफ ही निकलेगा ये। मैंने कहा अच्छा आपको इतना आत्मविश्वास कैसे कि ये शरीफ ही निकलेगा? कहते क्योंकि ये इसके दादाजी ही हैं जो फिर से आ गए हैं। अच्छा दादाजी ही हैं। मैंने कहा ये आपको ये इतना आत्मविश्वास कैसे कि दादाजी ही हैं ये? कहते इसकी भी चेहरे पे मस्सा है। अच्छा
तो वो बच्चा जो था उसके यहाँ पर टोडी पे यहाँ किनारे उसका मस्सा था। मैं कहता उनके भी यहाँ पर ऐसा मस्सा था? कहते नहीं, उनके यहाँ मस्सा था। मैं कहता तो इसके दादाजी का जो है यहाँ मस्सा था और इसका यहाँ मस्सा है, तो फिर ये कैसे कनेक्शन हुआ? कहते उनको मरे हुए 6 साल हो गए तो मस्सा सिरक करके नीचे आ गया है। वाह, ये तो भाई अद्भुत बात, 6 साल में मस्सा सरक करके नीचे आ गया। मतलब 15-20 साल बाद होता तो मस्सा फिर कमर पे आ गया होता, 50 साल बाद मस्सा पेट से निकल गया होता कि ये देखो बच्चा निकला, मस्सा अलग निकला है, शरीर से पास हो गया होता। माय गॉड, अद्भुत लॉजिक, अद्भुत लॉजिक। मतलब लॉजिक भी खड़ा हो जाए तो कुतुब मीनार से सर के बल कूद के आत्महत्या कर ले। क्या बात है, ये दादाजी ही है। क्या कनेक्शन? मस्सा कनेक्शन, बहुत अद्भुत। तो इस तरह से लोग बनाते हैं, कोई ना कोई लॉजिक जो है बनाना है, ये इनकी इन प्रकार कुछ मिल जाना चाहिए बस, उसके बाद देन देयर इज लॉजिक। जैसे एक बार एक व्यक्ति था, उसने कॉकरोच दिया, कॉकरोच चल रहा था, उसने कॉकरोच पकड़ा, उसकी ना 2 टांगे ब्लेड से काट दी उसने। तो कॉकरोच धीरे धीरे चल रहा था, कहते हाँ चल चल और चल और चल, तो धीरे धीरे चल रहा था वो, उसको फिर पकड़ा, उसकी 2 टांगे ब्लेड से और काट दी उसने। अब ये रगड़ रगड़ करके और धीरे धीरे चल रहा, कहते हाँ चल ना, चल और चल और चल चल चल, तो धीरे धीरे चल रहा था वो। अब उसकी जो बची हुई 2 टांगे थी वो पकड़ करके उसने वो भी ब्लेड से काट दी। अब उसकी टांग बची नहीं, बोलते चल 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 करेगा। तो निष्कर्ष ये निकलता है जब कॉकरोच की 6 टांग कट जाती है तो बहरा हो जाता है। लॉजिक, लॉजिक। जैसे मान लो कौवा हो, कौवा देख रहा हो कोकोनट ट्री को और वहां से कोकोनट गिर जाए। हाँ, कौवे के देखने से कोकोनट गिरता है, तो लॉजिक। सर आप भी देख रहे हो तो भी गिरता हो, तो फिर मतलब कनेक्शन। तो इसलिए मस्सा कनेक्शन। अरे जिस तरह से लोग जन्मों जन्मों का कनेक्शन बना लेते हैं। जैसे एक पत्नी थी, उसका पति बहुत बीमार था, बहुत बीमार था, और उसने कहा मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते, हमारा 7 जन्मों का रिश्ता है, आप ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते। उसने कहा अरे बहन 7वां जन्म ही था, ये हो गया, जन्मों जन्मों का रिश्ता है, हो गया जी, मेरे पास 7 जन्म हो गया, तब तक अब तो बहन है हमारी, तो दैट इज पीपल मेक सच कनेक्शन। मैं भी द्वारका में था, सो अभी समटाइम्स वी गो फॉर स्कूल प्रोग्राम। तो स्कूल प्रोग्राम में वहाँ पर एक टीचर थी, प्रिंसिपल मैम थी, और वही 45 उम्र की है, वो बूढ़ी हो चुकी है, मैं भी 45 उम्र का, मैं बूढ़ा हूँ। अब बुढ़िया को बूढ़ा पसंद आ गया, तो बात करने लगी, कहते हैं देखिए आपसे ना एक दिल की बात करनी है मेरे को। ये दिल की बात, ये बहुत खतरनाक होती है दिल की बात। कहा हाँ जी बताइए, दिल की बात क्या है आपकी, दिल की बात? मुझको लगता है कि ना आपका मेरा पिछले जन्मों का रिश्ता है। मैं कहा देखिए मैं तो पिछले 3 जन्मों से ब्रह्मचारी हूं, तो मेरा कोई रिश्ता होना चाहिए। मैं कहा लेकिन ये हो सकता है कि पिछले जन्म में आप मेरी माँ रही हो और मैं आपका बच्चा रहा हूँ, ये बिल्कुल कनेक्शन हो सकता है, क्योंकि चाहे ब्रह्मचारी लग रहा है, देखो माँ तो सबकी होती है। मैं कहा और ऐसा नहीं कि जो व्यक्ति पिछले जेंडर में था उस सेम जेंडर कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, मेरे पापा रहे हो आपकी बेटी रहा हूँ, ये भी हो सकता है। तो जन्मों का रिश्ता हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। उसके बाद जो उसका मूड बहुत ऑफ हो गया, उसके बाद उसने दोबारा हमें स्कूल में इन्वाइट ही नहीं किया उसने। खैर उसके बाद खैर प्रद्युम्न प्रिय वो हमारे टेंपल प्रेसिडेंट ने मेरा स्कूल टीचिंग बंद करा दी। कहते ये आदमी तो जहाँ जाएगा कंट्रोवर्सी ही में फंसेंगे यार, इसका तो मतलब ग्रह लक्षण ही खराब है इस आदमी की। पर यस पीपल मेक सच काइंड ऑफ कनेक्शंस कि हमारा जन्मों का रिश्ता है, पुनर्जन्म का रिश्ता, पूरा पिछले जन्म का रिश्ता, ये रिश्ता वो रिश्ता, ओ माय गॉड। तो ऑलरेडी लोगों में ऐसे कनेक्शन की भावना, और ऊपर से अगर बॉलीवुड अगर उस पर ठप्पा लगा दे फिर तो बस मूवी आ गई, कर्ज मूवी आ गई, उसमें किरण कुमार को सिमी ग्रेवाल ने मार दिया, वो ऋषि कपूर बन के आ गया, उससे बदला लेकर उसने उसको मार दिया। अब तो भाई कंफर्म हो गया बंदा जन्म लेके फिर वापस आता है। अब तो बॉलीवुड आचार्य ने ठप्पा लगाया, सबके गुरुदेव, उनका नाम बॉलीवुड आचार्य, अब तो जी कंफर्म हो गया जी। सो पीपल मेक दिस काइंड ऑफ कनेक्शंस की ना पिछले जन्म का रिश्ता है, दादाजी फिर से आ गए, नाना जी फिर से आ गए, क्योंकि नाना जी को और कोई काम तो है नहीं, फिर वो आ ही गए, वो क्या करें, वो उनकी बड़ी इच्छा थी। पर कभी कभी ऐसा होता भी है, लेकिन कैसे हुआ ये नहीं पता। जब प्रभुपाद जी के समय में ऐसा था कि श्री प्रभुपाद जी भक्तों के साथ वॉक कर रहे थे
और वॉक करते हुए उन्होंने एक पेड़ को देखा, पेड़ ना ऐसे घूम करके एक खिड़की की ओर मुड़ा हुआ था। तो भक्तों ने बोला श्री प्रभुपाद, कहा श्री प्रभुपाद ये पेड़ देखिए कितना क्रिएटिवली उगा है ये, ऐसे करके। तो भक्तों को लगा शायद श्री प्रभुपाद जी कहेंगे देखो तुम्हारी क्या नजर है, तुम्हारी क्या दृष्टि है। वाह। श्री प्रभुपाद ने कहा एक्चुअली ना ये पिछले जन्म में इस घर का मालिक था, इस घर से बहुत अटैच था ये, और हमेशा दिखता रहता है घर वालों को कुछ होना जाए, घर वालों को कुछ होना जाए, उनको कुछ होना जाए, उनको कुछ होना जाए, लेकिन काम दूसरे खराब थे। तो योनि मिली उसको पेड़ की, लेकिन घर के बाहर मिली था कि अभी भी पेड़ के रूप में घर के अंदर झांक रहा है, सब ठीक है नहीं है। तो बेसिकली पिछले जन्म में इस घर का मालिक, तभी इसलिए ये इस तरह से अंदर की ओर झांक रहा है। ये व्यू जो है ना श्री प्रभुपाद जी का, ये बस दैट्स इट। जय श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा देवी की जय, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय, श्री श्री गौनिताय की जय, लाल सिंह देव की जय, श्री प्रभुपाद की जय। सो दैट इज ये इस तरह का कनेक्शन रहता है। लाइक श्री प्रभुपाद बोला करते थे दोज हु आर एंजॉयिंग ऑन द सी। तो प्रभुपाद ने बोला ये कौन लोग हैं ये? कहता है श्री प्रभुपाद यार सी सर्फर्स, ये सी पे सर्फ करते हैं। प्रभुपाद ने कहा नाउ इन नेक्स्ट लाइफ दे विल बिकम सी सफरर्स, क्योंकि सी बहुत प्यार है इनको, तो इसीलिए जैसा जिसकी प्रीति होगी उसको फिर वैसा जन्म मिलेगा उसको। दैट मीन्स तो बहुत ही जगत में है यहाँ पर इस प्रकार से पीपल है वेरियस काइंड ऑफ फॉर्म्स, और फिर दोबारा अगर अवतार भी लेते हैं, अवतार एक्चुअली अवतार जो है, अवतार और उसका इंग्लिश में जो है इनकारनेशन इज रॉन्ग। श्रील भक्ति शास्त्र ठाकुर सेज इनकारनेशन इज नॉट द राइट ट्रांसलेशन ऑफ अवतार। अवतार मीन्स डिवाइन डिसेंट, ये बोला है श्रील भक्ति शास्त्र ठाकुर प्रभुपाद जी ने, डिवाइन डिसेंट इज अवतार। क्योंकि वैसे इनकारनेशन मतलब होता है एंटरिंग फ्लैश, दैट इज इनकारनेशन। तो ऐसे बोलते हैं भगवान का होता है इनकारनेशन, हमारा होता है री इनकारनेशन। ओह क्या बात है, वेरी गुड, वेरी नाइस इंग्लिश, वाह। ओह सो दैट इज इस तरह से जन्म लेना, फिर जन्म लेना, सो दैट इज इस तरह का रहता है। और प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं कि जब इस प्रकार की आसक्ति होती है, इस प्रकार की आसक्ति में व्यक्ति अगर कहीं भक्त बनना भी चाहे बहुत मुश्किल है। एक बार हम गए थे एक परिवार के यहाँ पर, तो व्यक्ति जो थे वो ही वॉज अबाउट टू लीव हिज बॉडी, सब आसपास रो रहे हैं बाबूजी नहीं बाबूजी आओ, मैं छोड़ के नहीं जा सकते। भक्त लोग साथ में उन्होंने कहा चलो हम भी हरे कृष्णा करते हैं, हरे कृष्णा आपको कृष्ण कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्त कीर्तन करते, घर वाले रुकवा दिया उनको, क्या कर रहे हैं आप लोग, खाना खा रहे हैं आप लोग, मर रहे हैं हमारे पिताजी आप हमारी सड़ी शक्ल देख के मरो, आपको हरे कृष्णा नहीं सुनने देंगे मरते वक्त, हम आपके घर वाले ही आपको नर्क भेजेंगे। आपको हरे कृष्णा करने से घर वाले रोक देते हैं, मर रहा है अब तो कम से सुन ले, वो उसका अकाउंट जीरो है, कम से अकाउंट खुल जाएगा उसका। नहीं अकाउंट मत कराइए उनका प्लीज, उनका अकाउंट बंद था और रहेगा, हमारा भी बंद था, हमारा भी बंद ही रहेगा हमारा। और फिर भी उम्मीद करते हैं इनको मनुष्य जीवन फिर से मिलेगा, कहां मिलेगा, हमारे घर में मिलेगा। वाह क्या बात है। सो दिस इज एक्चुअली इल्यूजन। सुभाष चंद्र बोस भी आए थे श्री भक्तिदास ठाकुर के पास, उन्होंने कहा देखिए मैं आईएनए बना रहा हूं, इंडियन नेशनल आर्मी, मुझे चाहिए, आपके मठ में काफी जवान लोग घूम रहे हैं, इनको आप मेरी आईएनए में दे दो। तो हालांकि हमने एक वर्षन सुना हुआ है जिसमें श्री भक्तिदास ठाकुर प्रभुपाद जी ने बोला कि ना अरे देखो ये दुबले सिगड़े हैं, इनको आर्मी में लोगे तुम्हारी आर्मी कमजोर हो जाएगी, ये अपना चैंडिंग करते हैं तो अपना आईएनए चलाओ। एक तो हमने ये सुना हुआ है। लेकिन जो भक्ति सिद्धांत वैभव है उसके अंदर श्री भक्ति विकास महाराज ने एक डिफरेंट अकाउंट की, उसमें भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने उन्हें क्या जवाब दिया। उन्होंने कहा कि देखो उनसे आके पूछ लो, अगर कोई जाना चाहे तो चला जाए, मेरी तरफ से कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन हाँ अगर इनमें से किसी का भी एक बूंद खून गिरा एवरीथिंग विल बी फिनिश्ड, क्योंकि वैष्णव है, ये भगवान के भक्त हैं, अगर एक बूंद खून भी इनका गिरा तो उसकी तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। दे आर ऑलरेडी वर्किंग फॉर अ हायर कॉज, और मैं पूरे भारत को चाहूं तो इस समय मैं आई कैन फीड देम। क्या तुम 10 लोगों को भी खिला सकते हो? नहीं। और तुम जो लेके चल रहे हो अभी हम भारत छोड़ो आंदोलन, ब्रिटिशर्स को बाहर निकालना है, तुम इतना ब्रिटिश सोच रहे हो, अगले जन्म तुम्हारा हो गया ब्रिटिश एम्पायर में हो गया, यू विल बी वर्किंग अगेंस्ट इंडिया इन नेक्स्ट लाइफ। फिर सुभाष चंद्र बोस ने कभी ना इस एंगल से सोचा नहीं था, क्योंकि पुनर्जन्म होता है, जिस चीज में व्यक्ति सोचता रहता वैसे ही उसका अगला जन्म होता है। अब उसने अगर ये सोचे चल रहा है कि ब्रिटिश एम्पायर,
तो ब्रिटिश एम्पायर में फिर से जन्म हुआ. अब नाउ वी आर अगेंस्ट इंडिया, वी मस्ट कॉन्कर दिस कंट्री, वी मस्ट कॉन्कर इट. यस, कम ऑन डॉक्टर मिस्टर विलियम्स, I'm Sebastian Tenterbos. Oh, no, sorry. I'm something else. So that means जन्म अगर बदलते भी रहते हैं, so that लोगों के फिर प्रावधान, लोगों के एंगल उस तरह बदलते रहते हैं. इस तरह से he was so much impressed by श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद, सुभाष चंद्र बोस, that he felt कि ना अगर ये व्यक्ति अगर है ना, अगर यहाँ पर in India would be delivered just by the presence of this person, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद. And first time in his life, और सुभाष चंद्र बोस को ना साधु संतों की मतलब बड़ी इमेज खराब थी कि साधु संत लोग मतलब बदमाशी होते हैं लोग, मतलब बिना मीडिया के ऐसा इमेज थी. अब मीडिया तो खैर बहुत ही खराब कर दी इमेज. फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ ही पेड दंडवत प्रणाम टू श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर. फर्स्ट टाइम टू अ साधु, फर्स्ट टाइम. और उनके मन में यह आया टू दैट एक्सटेंट कि अगर मैंने फ्रीडम फाइटिंग ये जो इसको नहीं इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया होता, आई वुड हैव जॉइंड श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर. दैट वाज द प्योरिटी ऑफ श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद. वह नयनमणि मंजरी है, व्हाई नॉट? एक्चुअली नयनमणि मंजरी हैज कम अगेन. अब नयनमणि मंजरी है वो आई है, हाँ ये बात हम लेके जाते हैं. दैट नयनमणि मंजरी हैज कम अगेन. नयनमणि मंजरी का मतलब क्या है? तो श्रीमती राधा रानी उनकी फॉर्म जो है सबसे अधिक आकर्षित करती है भगवान श्री कृष्ण को. फॉर्म में भी विशेष रूप से उनका जो चेहरा है श्रीमती राधा रानी का बहुत ज्यादा सुंदर है, वो विशेष रूप से बहुत आकर्षित करता है. चेहरे में भी जो उनकी आंखें हैं वो सबसे अधिक आकर्षित करने वाली हैं. और आंखों में भी विशेष रूप से जो उनकी आंखों की जो पुतली है वो दैट इज नयनमणि, वो है वास्तव में नयनमणि मंजरी. सो द लव लेडन ग्लांस, the supracognitive trans-empirical glance of Srimati Radharani on Krishna, and also trans-empirical supracognitive glance of Krishna on Srimati Radharani, the love-laden glance of Lord Krishna on Srimati Radharani, has eternal beautiful form as Nayanmani Manjari. And Nayanmani Manjari has come as His Divine Grace Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada ki jai. Yes. So इसीलिए तो आचार्यास का इस प्रकार से आना, दैट इज थिंग. जैसे अनंत वास्तु प्रभु थे, ही सेड कि ना मेरे को सपने में ऐसा आया कि आप नयनमणि मंजरी हैं. तो श्री भक्ति सिद्धांत ठाकुर प्रभुपाद ही वाज लाफिंग एज इफ मानो किसी ने कुछ पकड़ लिया हो जो कि छुपा रहे थे. सो ही वाज लाफिंग एंड लाफिंग एंड लाफिग लाइक दैट. तो इस तरह से दैट इज आचार्य से केस में ऐसा होता है कि हाँ आचार्य जो हैं वो आते हैं एंड देन दे कैन कम अगेन एंड अगेन टू डिलीवर अस. ये अवश्य हो सकता है. लेकिन साधारण दुनिया के अंदर कोई ऐसा सोचे कि वो होता है ना, नहीं होता है. क्या दुनिया में जो लोगों के एक्सपीरियंसेस होते हैं उसी को क्या करते हैं भगवान के ऊपर भी चिप देते हैं. जैसे जो कर्म मीमांसा फिलोसफर्स होते हैं वो ये मानते हैं कि देखो कर्मों के फल तो सबको भुगतने पड़ते हैं. राम जी के रूप में छुप के तीर मारा, इसलिए अगली जन्म में जब इनको कृष्ण भगवान के रूप में आना पड़ा छुप के तीर तो इनको भी खाना पड़ा. क्यों मारा आपने छुप के तीर? गलत किया आपने, इसलिए आपको भी इसकी सजा मिलनी चाहिए थी. कर्मों के फलों से कोई नहीं बच पाया है जी. बकवास. ये कर्मा थ्योरी के भगवान कहां से भैया उन पे कहां से थोप दिया हमने कि ना पुनर्जन्म उनका हो गया, फिर उनको छुपके तीर मारा था, आपको छुपके तीर खाना पड़ा. नहीं. इनफैक्ट वहां पर जो वाली इज लाइंग डाउन ऑन द ग्राउंड, उस वक्त ही आस्क्ड द लॉर्ड, राम जी से पूछा कि राम जी आपने से छुपके भला तीर क्यों मारा? तो राम जी ने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि मैंने छुपके तीर भला क्यों मारा. क्योंकि अगर कोई व्यक्ति किसी का शोषण कर रहा होता है तो उसलिए उस वक्त जो आतताई होता है उसको मारना उसमें कोई पाप नहीं होता. इस वक्त सूर्यवंशी है, उनका राज है, क्योंकि हम सूर्यवंशी हैं, ऐसा श्री राम जो है इज बियॉन्ड सूर्यवंश. तो इसलिए हमारी ड्यूटी है कि अगर कोई व्यक्ति गलत कार्य करे तो उसको सजा देना चाहिए. और अगर कोई पशु हो, पशु को छुप करके मारना उसमें कोई दिक्कत नहीं होती, तो उसमें कोई पाप नहीं होता. और एक और कारण यह था कि जो पेंडेंट मिला हुआ था वाली को कि आदि शक्ति उनके दुश्मन की उसमें आ जाएगी. एक्चुअली श्री राम में कितनी शक्ति है? अनंत शक्ति. अनंत डिवाइड बाय 2 इसके अंदर कैसे आएगी? फट जाएगा वाली.
इतना अगर बहुत ज़्यादा डाउनलोड हो जाए ना अगर एनर्जी का, तो क्या होता है, सर्किट फूट जाता, मदरबोर्ड फट गया। अरे क्यों, 10,000 वोल्ट करंट भेज दिया उसके अंदर में। तो श्री राम की अगर आदि शक्ति वाली के अंदर आएगी, वाली फट जाएगा वहीं का वहीं। तो इसे छुपके मारा कि भाई तुम फट ना जाओ। तो उस प्रॉपर रीजंस आगे बनता, ऐसा नहीं कि भाई वो अब ये जो कर्मों की जो थ्योरी है, अगला जन्म उनका फिर कृष्ण के रूप में हुआ, उनको छुपके तीर खाना पड़ा। भगवान कृष्ण को तीर लगा ही नहीं था कभी, इसलिए भागवतों में कोई श्लोक ही नहीं आता। 11th कैंटो में पूरा चैप्टर है इसके ऊपर, कोई तीर नहीं आता, कोई आता नहीं कोई श्लोक ही ना भगवान श्री कृष्ण का ओहो तीर लग गया है, क्या तुम क्या करते हो भाई, तुम देख के नहीं तीर चलाना आता तुमको। उसका तीर उन्होंने निकाला, आए, ऐसा कुछ लोग आते ही नहीं, क्योंकि तीर कभी लगा ही नहीं उनको। तो इसको बोलते हैं असुर मोहन लीला, असुरों को घुमाने की लीला है। तो असुर लोग जो घूम जाते हैं, तो जो उन्होंने यहाँ घूम रहे हैं, जन्म पुनर्जन्म दिस दैट, दादा पापा मामा, ये फिर से आ गए, ये भगवान पे भी थोप देता है। ना जी ना, ये भगवान के नहीं होता है, ये सब लागू भगवान के। हाँ लीलाएं होती हैं, तो लीलाओं में कोई भक्त है दोबारा आ सकता है। या श्री राम की लीलाओं में जो केवट है, जिसने कि भगवान श्री राम के चरण धोए हैं, तो सीता मैया जो है अब खड़ी हैं, वो देख रही हैं, और केवट जो है देख रहे हैं सीता मैया को, और वो बहुत हो जा रहा है। असल में केवट है कौन, एक क्षीर सागर में ये वॉज अ टॉर्टॉइस, और ये जो भगवान विष्णु के चरण हैं उनको छूने चाह रहा था। तो लक्ष्मी मैया ने कहा, हे हट हट, अरे अरे हट। अच्छा लक्ष्मी मैया, आपने मेरे को प्रभु के चरण नहीं छूने दे रही, आपके सामने चरण धोऊंगा, आप कुछ नहीं कर पाएंगी तब। तो यही जो कछुआ था जो क्षीर सागर में है, तो यही केवट के रूप में आया, और फिर ये श्री राम जी के चरण धो रहे हैं, और सीता में देखकर कहता है, बोला था ना मैंने कि मैं चरण धोऊंगा, कुछ नहीं कर पाऊंगी, देखा चरण धो रहा हूं मैं, कुछ नहीं। तो भगवान की लीलाओं में कोई व्यक्ति जो है वापस आ सकता है लीलाओं में कंट्रीब्यूट करने के लिए। जैसे जो बलि महाराज थे, उनकी सिस्टर जो थी, जब उन्होंने वामन देव को देखा, तो वामन देव इतने सुंदर, अरे वो देख के मोहित हो गए कि इतना वात्सल्य रस उनमें आ गया, वात्सल्य भाव आ गया, इतना सुंदर बच्चा है तो, काश ऐसा मेरा बच्चा होता तो मैं वात्सल्य प्रेम में उसको अपने स्तन से दूध पिलाती उसको। ये इच्छा थी उनके अपने, काश ऐसा मेरा पुत्र होता तो स्तन से दूध पिलाती, काश ऐसा मेरा पुत्र होता तो उसको स्तन से दूध पिलाती, ऐसा वात्सल्य भाव था उनके अंदर। लेकिन जब बलि महाराज को बांध दिया, अरे ये तो मतलब ये तो विष्णु निकला हो, बिल्कुल स्तन से दूध पिलाऊंगी लेकिन जहर लगाकर पिलाऊंगी। हाँ भगवान ने कहा तथास्तु, तो वही पूतना बन करके आ गई, कहता लो तुम्हारी इच्छा हम पूरी करेंगे। सो दैट मीन्स भगवान की लीलाओं में कोई इस प्रकार से आ सकता है, भगवान की इच्छा से उसको तारने के लिए भगवान ऐसा कर सकते हैं कि उसको अपनी लीलाओं में फिर से प्रवेश दें, ऐसा हो सकता है। लेकिन इस जगत के अंदर ये जन्म पुनर्जन्म, दादा दादी, दिस दैट, ये सब एक भ्रम है। दैट्स इट, दोबारा से आएंगे। लैला मजनू है, बहुत प्यार था उनका, जन्मों जन्मों का रिश्ता था। अगर लैला थी वो वेजिटेरियन थी, मजनू था वो नॉन वेजिटेरियन था, दोनों अलग जगह जाएंगे। लैला कहीं और जाएगी क्योंकि वो वेजिटेरियन है, जो नॉन वेज खाते हैं वो कहीं और जाएगा, और फिर वो अपने अपने जहां जहां जाएंगे अपने अपनी लैला मजनू ढूंढेंगे, कहे देखो हम फिर से मिल गए, पर वो किसी और से मिल गए आप, लेकिन उनको इल्यूजन है कि हम देखो फिर से मिल गए, तुम वही हो ना, मे बी, हाँ मैं वही हूं, पर अलग अलग लोग हैं ये। तो इस प्रकार से इस दुनिया में पीपल मेक दिस काइंड ऑफ कनेक्शंस, दे आर एक्चुअली जस्ट इल्यूजन। एक्चुअली ये मान के चलना कि ना कोई मरा था फिर से वो हमारे जीवन में वैसे वापस आ गया है, इसकी बहुत ही कम प्रोबेबिलिटी है। कितनी प्रोबेबिलिटी है? जैसे आपने कितने लोगों ने क्लाइडोस्कोप देखा है? क्लाइडोस्कोप देखा है उन्होंने? क्लाइडोस्कोप पता है उसके अंदर कांच के टुकड़े होते हैं, लाल पीले हरे नीले, है ना, उसको ऐसे ऐसे घुमाओ पैटर्न बनते हैं, ऐसे करो घुमाओ पैटर्न बनते हैं। तो कभी कभी ना बहुत अच्छा पैटर्न बन जाता है, अरे देखो देखो क्या बढ़िया पैटर्न बन गया, अरे 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 देख 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 देख, तो फिर वो हिल जाता है पैटर्न, और पैटर्न कुछ और बन जाता है। तो इसी प्रकार से ये सोचना कि ना वो व्यक्ति फिर से आ गया हमारे में, ये बिल्कुल वैसे इमेजिन करना एज इफ 100 कांच के टुकड़े हों और फिर से उनसे सेम पैटर्न बन जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत 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 कम है वास्तव में। तो इसलिए, और अगर बन भी जाए तो किस रूप में आएगा? फिर से उस रूप में आ जाएगा वो? नहीं, ऐसा नहीं है। तो दैट इज यहाँ इस बात को हाईलाइट किया जा रहा है कि कभी कभी बद्ध जीव जो है ये कल्पना करने लगता है कि उसके पिता या बाबा अपने पुत्र या पौत्र के रूप में इस संसार में पुनः आ गए हैं। इस प्रकार उन्हें स्वप्न का सा सुख अनुभव होता है, और कभी कभी बद्ध जीव को ऐसी मानसिक कल्पनाओं में सुख मिलता है। पर ये क्या है? मानसिक कल्पना ही है, दैट्स इट।